सो हे गाइज एंड यू आर वाचिंग अमन स्टोरीज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाई यूनिवर्स की एक और बिल्कुल नई रिलीज हुई मूवी के बारे में। वैसे स्पाई यूनिवर्स में अब तक कई मूवीज रिलीज हो चुकी हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं एंड वॉर 2 इस यूनिवर्स का बिल्कुल लेटेस्ट पार्ट है। लेकिन ये मूवी थोड़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए कई लोगों को ये मूवी अच्छे से समझ में नहीं आई और इसीलिए आज मैं वॉर 2 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। एंड वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरी जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग वीडियो। मूवी स्टार्ट होती है जापान के कामाकुरा से, जहां पर कुछ पावरफुल मर्सिनेरीज और उनका लीडर अपने हेडक्वार्टर में बैठकर अपनी किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनका ही एक आदमी वहां आकर उन्हें बताता है कि वो सब खतरे में है और उन्हें इसी वक्त वहां से निकलना होगा। लेकिन तभी वहां पर कबीर आ जाता है और वो मर्सिनेरीज के बॉस को खुलेआम सबके सामने मारने की धमकी दे देता है। मगर ये सुनकर बाकी लोग भड़क जाते हैं और वो कबीर पर जानलेवा हमला करते हैं। मगर कबीर एक एक करके उन सभी को मार देता है और ये देखकर उनका लीडर वहां से भागने लगता है। लेकिन कबीर उसको भी मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीर एक बार में जाता है जहां वो एक औरत से मिलता है जिसके कहने पर ही कबीर ने यह मिशन किया था। और तब वो औरत उसे बताती है कि ये सारे मिशन जो वो कबीर से करवाती है वो उसके नहीं बल्कि एक पावरफुल आदमी कली के हैं। एंड कली चाहता था कि कबीर सिर्फ उसके लिए काम करे, मगर कबीर इसके लिए मना कर देता है। मगर वो औरत कबीर को समझाती है कि कली जो चाहते हैं वो होकर रहता है और उसके आगे किसी की भी मर्जी नहीं चलती। मगर कबीर फिर भी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और तब वो औरत कबीर को एक ग्लास के रूम में लॉक करके उसमें बेहोशी की गैस छोड़ देती है, जिससे कबीर वहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तब उसके सामने एक लाइव होलोग्राफिक मीटिंग ऑन करी जाती है जहां अलग अलग कंट्रीज के पावरफुल बिजनेसमैन और वुमेन इन्वॉल्व रहते हैं। ये सभी कली के लोग थे। फिर एक एक करके वो सभी लोग कबीर से बात करते हैं और वो उससे बोलते हैं कि वो उससे काफी इंप्रेस हैं क्योंकि कबीर अपने सभी मिशंस में अभी तक सक्सेसफुल हुआ था। एंड अब वो सब चाहते हैं कि कबीर सिर्फ कली के लिए काम करे। एंड इस बार कबीर इसके लिए मान जाता है। मगर उन बिजनेसमैन को शक था कि कबीर कहीं अभी तक रॉ के लिए वर्क तो नहीं कर रहा है। इसीलिए वो कबीर को एक टास्क देते हैं जिसमें कबीर को एक आदमी को जान से मारना था जो कि कबीर के थोड़ा पीछे ही बंधा हुआ था। फिर कबीर जब उस आदमी के पास जाता है तब वो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कर्नल लूथरा हैं। वो बिजनेसमैन कबीर से कर्नल लूथरा को मारने के लिए कहते हैं और तब वो मीटिंग भी एंड हो जाती है। इसके बाद हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर कर्नल लूथरा कबीर को कली के बारे में बताते हैं कि कैसे उसके अंडर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और भी बड़े बड़े देशों के बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और मिलिट्री लीडर वर्क करते हैं और कली इन सब का यूज करके हर देश में अपने इलीगल मिशंस को कंप्लीट कर रहा था। एंड लूथरा के अकॉर्डिंग अब कली की नजर इंडिया पर थी, इसीलिए वो कबीर को अंडर कवर्ड होकर एक मर्सिनेरी की तरह काम करने के लिए बोलते हैं ताकि वो कली और उसके बाकी साथियों का पता लगाकर उन्हें मिटा सके। फिर स्टोरी दोबारा प्रेजेंट में कंटिन्यू होती है। एंड अब क्योंकि कबीर को लूथरा को मारने का टास्क मिला था और बिना लूथरा को मारे कली के लोग कबीर पर भरोसा नहीं करने वाले थे। मगर कबीर किसी भी हाल में कर्नल को मारना नहीं चाहता था। मगर तब लूथरा उसे समझाते हैं कि देश सबसे पहले है और अगर कली से देश को बचाना है तो उसे अपने इमोशंस पर काबू रखना पड़ेगा। फिर कर्नल उसे बोलते हैं कि इंडियाज फर्स्ट और तब कबीर दिल पर पत्थर रखकर कर्नल लूथरा को शूट कर देता है जिससे वो मर जाते हैं। एंड कबीर के ऐसा करने से कली के लोगों को कबीर पर पूरा भरोसा हो जाता है कि वो रॉ के साथ नहीं है। लेकिन वो लूथरा के मर्डर की वीडियो रॉ को भेज देते हैं जिससे रॉ के एजेंट्स को ये पता चल जाता है कि एक्स एजेंट कबीर ने लूथरा का मर्डर किया है। एंड कली के लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि कबीर किसी भी हाल में रॉ में दोबारा शामिल ना हो पाए। इसके बाद हमें कर्नल लूथरा का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहां पर विक्रांत कॉल भी आते हैं जो कि लूथरा के बाद रॉ के न्यू चीफ बन चुके हैं। एंड वो लूथरा की बेटी यानी काव्या लूथरा से बोलते हैं कि वो कर्नल लूथरा के कातिल यानी कबीर को नहीं छोड़ेंगे और तब काव्या भी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। एंड तब उस टीम में एक एजेंट और भी ऐड किया जाता है। ये एजेंट था विक्रम जो कि कबीर जितना ही ब्रिलियंट और एक्सपीरियंस था और उसके काम करने का तरीका भी काफी हद तक कबीर के जैसा ही था। फिर हम देखते हैं कि विक्रांत कॉल और उनकी पूरी टीम न्यू दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर में बैठे हैं जहां वो सभी कबीर को ट्रैक करने का प्लान बना रहे होते हैं। तब काव्या सबको एक बच्ची रूही के बारे में बताती है जो कि कबीर के काफी क्लोज थी। एंड रूही वही बच्ची है जिसकी माँ नैना वॉर 1 में मारी गई थी और तब कबीर ने रूही को पालने का फैसला किया था और इसीलिए विक्रांत की पूरी टीम रूही को ट्रैक करते हुए स्पेन पहुंच जाती है। और उन सभी का शक बिल्कुल सही निकलता है क्योंकि कबीर भी उस टाइम पर वही मौजूद था जो कि रूही से मिलने के लिए आया था। मगर जब कबीर को पता चलता है कि रॉ के एजेंट उसे पकड़ने के लिए रूही के पीछे हैं तब वो जानबूझकर सबके सामने आ जाता है ताकि रूही को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और कबीर को सामने देखकर सभी एजेंट्स रूही को छोड़कर कबीर के पीछे पड़ जाते हैं। एंड उन सब से पीछा छुड़ाने के लिए कबीर एक बड़ी सी चर्च में घुस जाता है और एक एक करके सभी को ठिकाने लगा देता है। एंड जब वो चर्च के टॉप पर पहुंचता है तब वहां पर काव्या आ जाती है और वो कबीर से कहती है कि वो एक बार ये एक्सेप्ट कर ले कि उसने कर्नल लूथरा को नहीं मारा है क्योंकि काव्या को अब भी ये भरोसा नहीं हो रहा
रहा था कि कबीर कर्नल को मार सकता है, क्योंकि कबीर एक वक्त पर लूथरा को अपने फादर की तरह समझता था। मगर कबीर जब ये एक्सेप्ट नहीं करता तब काव्या उससे लड़ने लगती है, मगर कबीर उसे भी हरा कर वहां से निकल जाता है। और तब रूही एक कार लेकर वहां आती है जिसमें कबीर बैठ जाता है, मगर तब विक्रम अपनी कार लेकर कबीर की कार के सामने आ जाता है और वो कबीर को चेस करने लगता है। कबीर विक्रम को चकमा देने की काफी कोशिश करता है, मगर क्योंकि विक्रम भी एक बेस्ट एजेंट था इसीलिए कबीर उसे ट्रिक नहीं कर पा रहा था। एंड एक मोमेंट ऐसा आता है जहां एक तरफ से काव्या और स्पेन की पुलिस कबीर को घेर लेती है और दूसरी तरफ से विक्रम कबीर पर गन पॉइंट कर देता है। एंड इन दोनों से बचने के लिए कबीर अपनी कार को नीचे चलती हुई ट्रेन में जंप करा देता है, मगर इन सब की वजह से रूही कार से स्लिप हो जाती है और वो बस कार से गिरने ही वाली होती है कि तभी विक्रम आकर उसे बचा लेता है और फिर वो ट्रेन को इंजन से अलग करके कबीर और रूही को वहां से जाने देता है। कबीर इस बात से बहुत हैरान था कि विक्रम ने उसे क्यों जाने दिया, मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर कबीर और रूही खालिद रहमानी के घर पर जाते हैं। एंड अगर आप खालिद रहमानी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि खालिद वही एजेंट है जो कि वॉर 1 में कबीर का स्टूडेंट था और एक मिशन के दौरान उसने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। कबीर का यहाँ आने का मेन रीजन रूही के लिए सेफ शेल्टर फाइंड करना था, क्योंकि कबीर की वजह से रूही को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इसीलिए कबीर रूही को खालिद की मां के हवाले करके वहां से चला जाता है। इसके बाद कबीर कली के एक आदमी से मिलता है जो कि उन्हीं बिजनेसमैन में से एक था जिससे कबीर ने होलोग्राम के थ्रू बात करी थी। वो आदमी था गौतम गुलाटी, जो कि इंडिया का एक बहुत फेमस बिजनेसमैन है। एंड वो कबीर से पॉलिटिशियन विलास राव सारंग के भाई कलप्रीत सारंग की फैमिली और विलास की वाइफ को मारने के लिए कहता है, जो कि अपनी प्राइवेट फ्लाइट से सिंगापुर से दिल्ली आने वाले थे। एंड इस मिशन के पीछे कली का प्लान विलास राव को डराकर अपनी तरफ करना था ताकि इंडियन कैबिनेट में भी कली का एक आदमी प्रेजेंट रहे। इसके बाद कबीर एक फेक आईडी से विक्रम को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि कबीर किसी भी निर्दोष को मारना नहीं चाहता था। इसीलिए वो विक्रम को उसका और कर्नल लूथरा का पूरा प्लान बता देता है और वो उससे प्लेन में विलास सारंग की पूरी फैमिली को बचाने और खुद को रोकने के लिए कहता है ताकि कली के लोगों को उस पर शक ना हो। एंड विक्रम इसके लिए मान जाता है। फिर इसके बाद कलप्रीत और उसकी पूरी फैमिली प्लेन से दिल्ली के लिए आ रहे होते हैं। तभी कबीर उस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां विक्रम, जो कि पहले से प्लेन में था, वो कबीर और उसके आदमियों को रोकने की कोशिश करता है। एंड कबीर और उसके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो रहा था। कबीर और विक्रम मिलकर कलप्रीत और उसकी फैमिली को छोड़कर बाकी सबको मार देते हैं। एंड तब कबीर को लगता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया है, मगर तभी विक्रम कलप्रीत और उसकी पूरी फैमिली, जो कि बेहोश थी, उस पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है। और इसे देखकर कबीर बहुत हैरान होता है और तब उसे समझ में आता है कि विक्रम भी कली का एक आदमी है। और तब विक्रम कबीर को कप्पू कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर कबीर बहुत चौंकता है, क्योंकि कप्पू कबीर को उसका एक बचपन का दोस्त रघु कहकर बुलाया करता था। और तब हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है जहां कबीर को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं और कबीर एक डरा सहमा लड़का होने की वजह से उनसे बहुत बुरी तरह से मार खाता है। लेकिन तभी रघु नाम का एक लड़का वहां आकर कबीर की जान बचा लेता है। और क्योंकि कबीर और रघु दोनों ही अनाथ थे, इसीलिए उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। एंड रघु के साथ रहकर कबीर चोरी चकारी, पॉकेट मारने और लड़ने के काफी सारे पैतरे भी सीखता है। मगर एक चोरी के दौरान पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और तब उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। एंड एक दिन वहां पर कर्नल लूथरा आते हैं, जो कि उस जेल के सारे लड़कों को इज्जत की जिंदगी जीने का ऑफर देते हैं। कर्नल लूथरा का यहाँ आने का मकसद कुछ ऐसे लड़कों को ढूंढना था जो कि आगे जाकर रॉ के बेस्ट एजेंट्स बन पाएं। कबीर और रघु कर्नल लूथरा के टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का फैसला करते हैं और वो दोनों ही एक एक करके सारे टेस्ट में अच्छी तरह से पास हो जाते हैं। मगर कर्नल लूथरा को रघु की एक बात अच्छी नहीं लगती कि वो बेवजह किसी भी निर्दोष की जान अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए लेने को तैयार था, जबकि कबीर ऐसा नहीं था, क्योंकि वो बेवजह किसी की भी जान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए लूथरा कबीर को सिलेक्ट कर लेते हैं, मगर वो रघु को सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि रघु अभी आर्मी के लिए रेडी नहीं है। लेकिन रघु इससे बहुत गुस्सा होता है और तब वो कबीर से भी आर्मी में ना जाकर वहां से भागने के लिए कहता है, मगर कबीर इसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि अब वो और चोरी की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। एंड इससे रघु बहुत नाराज होता है और वो अकेला ही उस जेल से भाग जाता है। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है, जहां रघु कबीर को एक पैराशूट देकर प्लेन से गिरा देता है। एंड कबीर को जिंदा छोड़ने के पीछे रघु यानी विक्रांत का एक बहुत बड़ा प्लान था, जो कि हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीर गौतम को मारने के लिए उसकी शिप तक पहुंच जाता है, क्योंकि कली की पूरी टीम को कबीर की गद्दारी के बारे में पता चल गया था। इसीलिए कबीर ने अब यह फैसला किया था कि वो एक एक करके कली के सभी लोगों को मार देगा। मगर जब वो गौतम को मारने ही वाला होता है, तब विक्रांत वहां आकर कबीर को रोक लेता है, मगर वो खुद गौतम को मार देता है। एंड तब विक्रांत कबीर को बताता है कि उसने प्लेन पर इसीलिए उसे नहीं मारा ताकि गौतम की मौत का इल्जाम कबीर पर आ जाए।
एंड कली के एम्पायर में गौतम की कुर्सी विक्रांत को मिल जाए। और तब विक्रम कबीर को मारने ही वाला होता है, मगर किसी तरह कबीर वहां से बचकर निकल जाता है। लेकिन अब कबीर पर गौतम गुलाटी को मारने का इल्जाम लग चुका था, और अब क्योंकि कली के मोहरों में इंडियन बिजनेसमैन की जगह खाली हो गई थी, इसीलिए बाकी सभी मेंबर्स गौतम की कुर्सी विक्रम को दे देते हैं। इधर काव्या कबीर को ढूंढ लेती है, मगर तब कबीर उसे सारी सच्चाई बता देता है। एंड तब ये सुनकर और कली के प्लान को रोकने के लिए काव्या भी कबीर का साथ देती है, क्योंकि कली का प्लान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मरवाकर उनकी जगह पर अपने आदमी विलास सारंग को बनाने का था। मगर कबीर और काव्या को ये नहीं पता था कि विलास सारंग भी कबीर के साथ मिला हुआ है। इसीलिए काव्या विलास को कॉल करके सब कुछ बता देती है, और तब विलास उन दोनों को एक सीक्रेट जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। एंड जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तब उन दोनों पर हमला हो जाता है। हमला करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, और क्योंकि कबीर और काव्या बिना तैयारी के वहां पर आए थे, इसीलिए वो लोग कमजोर पड़ जाते हैं। मगर तब विक्रांत वहां आकर उन दोनों को बचा लेता है। एंड तब विक्रांत उन दोनों को बताता है कि कबीर से कली को ढूंढकर मारने का प्लान विक्रांत और लूथरा ने ही बनाया था, एंड वो हमेशा से ही जानता था कि कबीर गद्दार नहीं है। और फिर वो तीनों प्राइम मिनिस्टर को बचाने का फैसला करते हैं, जिसके लिए विक्रांत और काव्या खुद पीएम के साथ उनकी सेफ्टी के तौर पर ट्रैवल करते हैं। और दूसरी ओर जिन लोगों ने कबीर और काव्या पर हमला किया था, कबीर उनमें से एक से विक्रम को कॉल करके बुलवाता है कि उन सब ने मिलकर कबीर को मार दिया है। एंड तब विक्रम को यकीन हो जाता है कि कबीर मर चुका है। मगर अगले दिन जब विक्रम विलास सारंग के साथ था, तब अचानक कबीर दूर से विलास को गोली मार देता है, जिससे वो मारा जाता है। एंड इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, कबीर उसके सीने में भी गोली मार देता है। एंड तब विक्रम को समझ में आ जाता है कि कबीर अब भी जिंदा है। गोली लगने से विक्रम मरता तो नहीं है, मगर कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज जरूर हो जाता है। एंड विलास के मरने से प्राइम मिनिस्टर उसके फ्यूनरल के लिए तुरंत इंडिया जाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्रम हॉस्पिटल में था, जहां वो सभी बिजनेसमैन लाइव होलोग्राम के थ्रू विक्रम को आखिरी मौका देते हैं और बोलते हैं कि वो कबीर को रास्ते से हटाकर कली के प्लान को कामयाब करें। और तब विक्रम कबीर को कॉल करके आखिरी जंग के लिए बुलाता है। और तब एक तरफ कबीर विक्रम से लड़ने के लिए जाता है, और विक्रांत और काव्या पीएम को सेफली इंडिया तक पहुंचाने के लिए उनकी सेफ्टी बनकर जाते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर सिर्फ कमांडोज को छोड़कर बाकी सभी कली के आदमी थे, और वो सब प्राइम मिनिस्टर की ओर फायरिंग करने लगते हैं। और तब काव्या और विक्रांत बहुत ही मुश्किल से उन सभी से बचते और उन्हें मारते हुए पीएम को सेफली प्लेन के अंदर पहुंचा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कबीर और विक्रांत आपस में लड़ रहे होते हैं, और तभी विक्रांत कॉल पर कबीर से बताता है कि पीएम सेफ हैं। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि विक्रांत अब भी मुस्कुरा रहा था, और तब कबीर को शक होता है कि पीएम को असली खतरा तो प्लेन के अंदर है। और तब वो विक्रांत से ये सारी बातें बताता है, इसीलिए विक्रांत पूरे प्लेन को खाली करवा देता है। और तब काव्या खुद प्लेन को उड़ाने का फैसला करती है। इधर कबीर और विक्रांत अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, मगर क्योंकि वो लोग बचपन के दोस्त थे, इसीलिए उन्हें अफसोस भी हो रहा था। और लड़ते लड़ते बर्फ का एक नुकीला हिस्सा विक्रांत के पेट में घुस जाता है, और ये देखकर कबीर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो विक्रम को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो उसे एक और मौका देना चाह रहा था। फिर जब विक्रांत मरने ही वाला होता है, तब वो कबीर को बताता है कि प्लेन में विलास सारंग की बॉडी में उसने एक टाइम बम लगाया है, जो कि थोड़ी देर में फटने वाला है। और ऐसा कहकर वो मर जाता है। फिर कबीर विक्रांत को कॉल पर सब कुछ बता देता है, इसीलिए विक्रांत विलास की बॉडी को प्लेन से नीचे फेंक देता है, एंड बम हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर कबीर विक्रम की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद इंडिया में विक्रांत मीडिया के सामने ये बताता है कि मेजर विक्रम कबीर से लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए। एंड विक्रांत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी ये पता चले कि कबीर अभी अंडर कवर होकर रॉ के लिए काम कर रहा है, क्योंकि इस राज को खोलने से कबीर को कली तक पहुंचने में प्रॉब्लम्स आ सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीर रशिया आकर कली के एक आदमी को मार रहा था, जो कि रशिया से उस होलोग्राफिक मीटिंग का पार्ट था। और तब हम ये भी देखते हैं कि विक्रम अब भी जिंदा है, क्योंकि कबीर ने उसे बचा लिया था। एंड अब वो दोनों बचपन की तरह फिर से अच्छे दोस्त बन गए हैं, एंड वो दोनों मिलकर हर देश में जाकर कली के हर आदमी को मार देते हैं। हालांकि विक्रम के जिंदा होने की बात सिर्फ कबीर को ही पता थी, एंड वो रॉ से ये बात छुपाता है, क्योंकि कबीर चाहता था कि विक्रम सीक्रेटली सबसे छुपकर कली को ढूंढने में उसकी मदद करे। लास्ट में विक्रम कबीर से कहता है कि वो अब हमेशा खुद से पहले इंडिया को फर्स्ट रखेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक अनजान आदमी को देखते हैं, जो कि एक बच्ची के आर्म पर ग्रीक का एक लेटर अल्फा बनाता है। एंड तब वो आदमी उसे बताता है कि उस लड़की को भी अल्फा बनना है, यानी कि सबसे पहले सब पर राज करने वाला। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है मूवी से रिलेटेड वीडियो देखने में, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि मैं मूवी से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अक्सर अपलोड करता रहता हूँ। एंड मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।